बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स की जो प्रमोशन पॉलिसी थी कुछ दिन पहले शफकत महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान की थी, तो इसके बाद हमने इस हवाले से कुछ वीडियोस भी बनाई थी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रमोशन किस बेस पर होगी। ये तमाम तफसीलात आपको बताई थी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तफसीलात मिस हो जाती हैं, क्योंकि जब तक कोई बाकायदा नोटिफिकेशन नहीं होता तब तक कुछ भी क्लियर नहीं होता। तो ऐसे में नोटिफिकेशन जारी हो चुका है बाकायदा, और इसमें पॉइंट बाय पॉइंट हर बात को तसल्ली से बयान किया गया है। इस हवाले से वो नोटिफिकेशन हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे और उसमें आपके तमाम सवालात के जवाब होंगे। उस नोटिफिकेशन में प्रैक्टिकल के मार्क्स हो या इम्प्रूवमेंट के मार्क्स हो, या सिर्फ जिन्होंने फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के इम्तिहान पहले दिए हों, या सिर्फ कुछ सब्जेक्ट्स क्लियर कर रहे थे उनकी बात हो, अब वो एग्ज़ाम देंगे या फिर किसी तरह उनको भी नंबर दे दिए जाएंगे। तो ये तमाम बातें जो हैं वो एक नोटिफिकेशन में क्लियर कर दी गई हैं। जी हाँ व्यूअर्स, तमाम तर बातें इस नोटिफिकेशन में क्लियर कर दी गई हैं हुकूमत की तरफ से। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि हमारी नई आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले पहुंचे आपके पास। चलते हैं जी नोटिफिकेशन की तरफ। तो यहाँ पर प्रमोशन एग्जामिनेशन पॉलिसी अंडर द प्रिवेलिंग कंडीशन ऑफ वबाई अमराज के हवाले से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो आपके साथ क्लियर करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है, ऑल द कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन द 9th क्लास एंड द 11th क्लास एग्जामिनेशन आर प्रमोटेड टू द नेक्स्ट लेवल क्लास। यानी जो भी 9th और फर्स्ट ईयर वाले थे वो प्रमोट हो गए, ये सबको पता है पहले से ही। सेकेंड पॉइंट है कि कैंडिडेट्स हु अपियर इन द क्लास 10th एग्जामिनेशन देयर पेपर्स शैल बी मार्क्ड एंड रिजल्ट विल बी डिक्लेयर अकॉर्डिंगली। यानी 10th के जो एग्ज़ाम दे रहे थे, बहुत से स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर रहे थे कि हमने तो एग्ज़ाम दे दिया था, तो 10th का तो हमारा क्या होगा। तो उनको बता दें कि मार्किंग हो रही है, आपका रिजल्ट तो होगा, आप टेंशन ना लें, आपका तो रिजल्ट बन गया है 9th और 10th का। 9th का तो आपने पहले दिया हुआ था इम्तिहान पिछले साल, तो अब आपका रिजल्ट अनाउंस होगा। नंबर 3 पे जो पॉइंट है जी, मार्किंग ऑफ आंसर स्क्रिप्ट ऑफ क्लास 10th विल स्टार्ट फ्रॉम जून 15, 2020 एंड रिजल्ट विल बी डिक्लेयर विद इन 19 डेज। यानी नंबर 3 पर आपको बताया गया है कि 15 जून 2020 को जो है आपकी मार्किंग स्टार्ट हो रही है, और आप जो है 90 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट 15 जून से लेकर 90 दिन के अंदर, यानी 15 जून से अगले 3 महीने करें तो 15 जुलाई, 15 अगस्त और 15 सितंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। नंबर 4 पर पॉइंट है जी, कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड ऑल द सब्जेक्ट्स इन HSSC पार्ट 1 विल बी अवॉर्डेड द सेम मार्क्स इन पार्ट 2। यहाँ पर बात हो रही है जी पार्ट 1 की। जो पार्ट 1 के दे रहे थे एग्जाम, यानी जिन्होंने पार्ट 1 का ऑलरेडी इम्तिहान दिया हुआ है तमाम सब्जेक्ट्स का, उनको जो है पार्ट 1 में तो नंबर दे दिए जाएंगे। इतने ही, अब आगे सुने। टू बी फेयर विद द स्टूडेंट्स ऑफ देयर एडिशनल एफर्ट्स टू इम्प्रूव देयर मार्क्स इन पार्ट 2, एडिशनल मार्क्स इक्विवेलेंट टू 3% विल बी एडेड इन देयर एग्रीगेट्स। यानी कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो पहले की निस्बत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि 3% इजाफी मार्क्स दिए जाएंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स को। इस हवाले से ये बहुत अच्छी कोशिश है जी बच्चों के मार्क्स इंप्रूव करने के हवाले से। अब आते हैं जी 5वें नंबर की तरफ। तो 5वां जो पॉइंट है उसमें है, द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड HSSC पार्ट 1 एग्जामिनेशन बट फेल्ड एज द होल इन पार्ट 2 year 2019 will be awarded the same marks as obtained in part 1। यानी यहाँ पर बात हो रही है जिन्होंने 2019 में 12वीं का इम्तिहान दिया था और वो फेल हो गए थे। यानी 12वीं का इम्तिहान दिया था और वो फेल हो गया था, लेकिन 11वीं में वो पास था, तो इस साल वो पूरी 12वीं का पेपर दे रहा था। तो इसको पार्ट 1 जो आपने 2018 में क्लियर किया था उसके बेस पर आपको सेम मार्क्स दे दिए जाएंगे, कोई 3% इजाफी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। ये बातें बहुत काबिल गौर हैं, वीडियो को आप पूरा देखें, आपके साथ हर पॉइंट क्लियर किया जाएगा। अब आते हैं जी 6 पॉइंट की तरफ। तो 6 पॉइंट में है, द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड देयर HSSC Part 1 examination year 2018 but failed in various subjects in Part 2 and no appearing as a compartment case, they will be awarded the same marks as obtained in Part 1। यानी पॉइंट 6 में बताया गया है कि 2018 में जिन्होंने पार्ट 1 का इम्तिहान दिया था बट फेल इन वेरियस सब्जेक्ट, और वो पार्ट 2 के कुछ सब्जेक्ट में भी फेल हो गए थे और ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो गए थे, तो एंड नो अपेयरिंग एज कंपार्टमेंट, तो जो सप्ली के इम्तिहान दे रहे थे तो उसको है जो है सप्ली का इम्तिहान दे रहा था उसको पार्ट 1 के मार्क्स के बराबर आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे, यानी सप्ली वाले भी पास हैं।
क्लियर हो गई है यहाँ तक बात, तो आगे चलते हैं नंबर 7 की तरफ। नंबर 7 है जी, द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड देयर पार्ट 2 एग्जामिनेशन बट फेल इन वेरियस सब्जेक्ट्स इन पार्ट 1 एंड नो अपीयरिंग एज कंपार्टमेंट केस विल बी अवार्डेड द सेम मार्क्स एज दे हैव ऑब्टेन इन द थ्योरी ऑफ पार्ट 2। यानी जिन्होंने 12वीं का इम्तिहान दे दिया था लेकिन पार्ट 1 के कुछ सब्जेक्ट्स रहते थे। अब यहाँ पर कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने पिछले साल पार्ट 1 कंप्लीट यानी क्लियर कर लिया था, पास हो गए थे, लेकिन पार्ट 1 के अभी भी कुछ सब्जेक्ट्स रहते थे। तो जो उन्होंने अब सैप्लीज दी थी, उनको 12वीं के जो आप पिछले साल नंबर लिए थे उस बुनियाद पर उस हिसाब से आपको सैप्लीज के नंबर दे दिए जाएंगे। और यहाँ पर ये भी लिखा है कि जो आपने पिछली क्लास में प्रैक्टिकल के नंबर लिए थे वही आपको अगली क्लास पर भी प्रैक्टिकल के नंबर मिलेंगे। चलते हैं जी नंबर 8 की तरफ। तो नंबर 8 में बयान किया गया है, द कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर इम्प्रूवमेंट इन पार्ट 2 फॉर HSSC examination as the whole will be awarded the same marks as they have obtained in the theory of part 1। तो नंबर 8 में ये बताया गया है कि कुछ लोग इम्प्रूवमेंट कर रहे थे पार्ट 2 में यानी 12वीं में, तो उनका जो इम्तिहान नहीं होगा उनको पार्ट 1 की तरह थ्योरी के हिसाब से नंबर दे दिए जाएंगे और पास कर दिया जाएगा। चलते हैं जी नंबर 9 की तरफ। तो 9th नंबर पॉइंट में ये बताया गया है, द कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर इम्प्रूवमेंट इन वेरियस सब्जेक्ट्स विल बी अवार्डेड द हाईएस्ट मार्क्स obtained in the relevant subject in their part 1 and part 2 HSSC examination। यानी नंबर 9 में ये बयान किया गया है कि कुछ लोग सब्जेक्ट्स उठाते हैं। अब यहाँ पर ये बात बहुत ही गौर करने वाली है। बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि हमने पार्ट 1 भी क्लियर किया हुआ है, पार्ट 2 भी क्लियर किया हुआ है, अब हमें बताएं कि कुछ चीज़ों का इम्तहान दे रहे थे, सब्जेक्ट्स का के कुछ सब्जेक्ट्स का इम्तहान दे रहे थे, हमारे नंबर कैसे लगेंगे, हमें स्पेशल एग्ज़ाम देना पड़ेगा या नहीं। यानी अब उन्होंने क्लियर कर दिया था कि अब आपके लिए स्पेशल इम्तिहान नहीं है। अगर आपने मैथ या बायो या केमिस्ट्री लगा लें, ये 3 सब्जेक्ट आपने लिए हैं, आप इनका इम्तिहान दे रहे थे, हालांकि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 में पास थे, लेकिन आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे, बल्कि अब आपने प्रीवियस पार्ट 1 और पार्ट 2 में इन्हीं सब्जेक्ट में जो नंबर लिए थे बायो, मैथ और केमिस्ट्री में, वही नंबर आपको अवार्ड कर दिए जाएंगे। टेंशन ख़त्म, आपका वही रिजल्ट रहेगा। पॉइंट 10 है जी, द कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर इम्प्रूवमेंट इन देयर HSSC पार्ट 1 विल बी अवार्डेड द सेम मार्क्स एज दे हैव ऑब्टेन इन थ्योरी ऑफ पार्ट 2 ईयर 2019। यानी अगर कोई बंदा इम्प्रूव कर रहा है पार्ट 1 को, तो उसको पार्ट 2 के हिसाब से जो 2019 में इसने कंप्लीट किया था उसके हिसाब से नंबर दिए जाएंगे। अब आते हैं जी पॉइंट नंबर 11 की तरफ। तो इसमें बताया गया है, द कैंडिडेट्स अपीयरिंग टू अवेल देयर लास्ट चांस फॉर पासिंग द एग्जामिनेशन विल बी अवार्डेड एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पास्ट सब्जेक्ट्स। जिस स्टूडेंट्स का लास्ट चांस है और पेपर का वो पहले सारे चांसेस ले चुका है, तो उसको एवरेज मार्क्स देकर पास कर दिया जाएगा। बड़ी खुशखबरी की बात है जी ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका लास्ट चांस था, यानी उनके लिए सबसे बड़ी ये खुशखबरी है कि अब उनको पक्का पास करके प्रमोट कर दिया गया है। अब बात करते हैं जी 12वें पॉइंट की। तो द कैंडिडेट्स हु हैव फेल्ड इन वेरियस सब्जेक्ट्स और पार्ट 1 HSSC and appearing in part 2 will awarded average marks obtained in passing subject for failed subject, and his marks thus obtained in part 1 will be doubled for part 2। 12वें पॉइंट में ये मेंशन किया गया है कि जो स्टूडेंट्स पार्ट 1 के कुछ सब्जेक्ट में फेल हो गए थे और वो अब पार्ट 2 में एग्जाम दे रहे थे, तो इसको जो यहाँ काबिल गौर बात है वो इसको एवरेज मार्क्स अगर देखें तो अगर कोई स्टूडेंट्स जिसने पार्ट 1 के पेपर्स दिए हुए हों लेकिन उसके कुछ सैप्लीज भी आई थी, अब वो पार्ट 1 में सैप्लीज भी थी, तो पार्ट 2 को अब उन्होंने प्रमोट भी कर दिया है। अब रिजल्ट कैसे बनाएंगे? तो क्योंकि अब आपके पार्ट 1 में भी सैप्लीज थी, तो उन्होंने कहा है कि बाकी सब्जेक्ट्स को देखते हुए पार्ट 1 की जो सैप्लीज थी उनको नंबर दे दिए जाएंगे और पार्ट 1 के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको नंबर दे के उनको क्लियर कर दिया जाएगा। उनका इस तरह रिजल्ट बन जाएगा, फिर आपके नंबर डबल कर दिए जाएंगे और यहाँ पर 3% इजाफी नंबर नहीं लगेंगे, आपको नहीं मिलेंगे 3% इजाफी नंबर, उनको लगेंगे जो फुल पास थे पिछली क्लास में। अब आते हैं जी नंबर 13 की तरह। तो नंबर 13 में है, द कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर वेरियस सब्जेक्ट्स ऑफ पार्ट 1 and 2 HSSC as compartment case will be awarded average marks obtained in passing subjects for calculation of marks in field subject।
यानी जो पार्ट 1 की सैप्लीज दे रहे थे और पार्ट 2 की भी सैप्लीज दे रहे थे, तो उनको उन सैप्लियों के नंबर इस तरह दिए जाएंगे कि जो उन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो सब्जेक्ट्स पास किए हैं उनकी कैलकुलेशन की जाएगी और उनकी परसेंटेज निकाल के आपको भी सैप्लीज के मार्क्स उस परसेंटेज के हिसाब से दे दिए जाएंगे, तो आप फेल नहीं होंगे। अब आते हैं जी नंबर 14 की तरफ। तो 14 में बयान किया गया है, प्रैक्टिकल एग्जाम विल नॉट बी कंडक्टेड एंड मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल फॉर बोथ एसएससी एंड एचएसएससी विल बी अवॉर्डेड एज फॉलोअर्स। यानी प्रैक्टिकल की बहुत ज़्यादा बात की जा रही थी, प्रैक्टिकल का पॉइंट सुन ले, ये बहुत अहम पॉइंट है। इस बारे में तलबा बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने कहा है कि प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होंगे, जो प्रैक्टिकल के मार्क्स है चाहे वो मैट्रिक के हों या फिर इंटर के, वो जो है अवॉर्ड कर दिए जाएंगे 50% सब तलबा को। यानी 50% जो मार्क्स है ना प्रैक्टिकल के, वो आपको ऐसे ही दे दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका 100 नंबर का प्रैक्टिकल है, आपको 50 नंबर ऐसे ही दे दिए जाएंगे, बाकी 50 मार्क्स पिछली क्लास की थ्योरी की परसेंटेज के हिसाब से दे दिए जाएंगे। यानी अगर आपके 400 नंबर थे या 500 नंबर थे, तो उस हिसाब से जितनी परसेंटेज आपको बनेगी उस हिसाब से अगले जो 50 नंबर हैं वो आपको दिए जाएंगे। स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही हैं, स्टूडेंट्स को इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा कि क्लियर कैसे उनको पता चले, क्योंकि स्कूल और तालीमी इदारे मोस्टली बंद हैं, तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आगे जो कुछ पॉइंट्स हैं वो इसी हवाले से हैं कि आगे स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ेगा। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, इसी वजह से यहाँ पर रोकना पड़ा। आने वाली वीडियोज़ में अगला जो प्रोसीजर है जो स्टूडेंट्स के लिए आगे लाया अमल तैयार किया गया है, उस बारे में आपको बता दिया जाएगा कि किस तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए, जिन्होंने देने हैं या फिर जिन्होंने नहीं देने। बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी दी गई है तमाम स्टूडेंट्स को, इस हवाले से उनको प्रमोट कर दिया गया है। अब उनके लिए एक गोल्डन चांस है कि वो अगली क्लास में जाके ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा मार्क्स अचीव कर सकते हैं। बहुत अच्छी और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस टाइम घर में हैं, बाहर नहीं जा सकते। आप घर में रह कर तैयारी करें नेक्स्ट क्लास की। अगली क्लास में प्रमोट हो चुके हैं और आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद है कि आप अच्छे तरीके से अगली क्लास में प्रमोट हो गए हैं। आप तैयारी करें, अगली क्लासेस में आप ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए थी जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।